नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मैथ माइंडर। एक आइलैंड है जहां पे एक मैड डिक्टेटर ने 100 लॉजिशियंस को कैद करके रखा है। उस आइलैंड से निकलने का एक ही तरीका है कि रात को गार्ड के पास जाओ और उससे जाने के लिए पूछो। अगर आंखें हरी होंगी तो वो उसे जाने देगा, लेकिन यदि उसकी आंखें हरी नहीं होंगी तो वो उसे ज्वालामुखी में फेंक देगा। अब बात ऐसी है कि जो 100 प्रिजनर्स हैं उन सब की आंखें हरी है, लेकिन वो वहाँ बचपन से रह रहे हैं और उस डिक्टेटर ने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी को पता न चले कि उसकी खुद की आंख हरी है। उस आइलैंड में कहीं भी कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, कहीं भी कोई शीशा नहीं है। जो पानी रखा है वो एक ओपेक कंटेनर में रखा है, माने कि एक बंद कंटेनर में रखा है जिससे आर पार नहीं देख सकते। और सबसे ज़रूरी बात, ये लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन हर सुबह वो हेड कॉर्न में एक दूसरे को देख सकते हैं। तो अब जब इसके बारे में दुनिया को पता चलता है तो ह्यूमन राइट्स वाले बहुत प्रोटेस्ट करते हैं और उनके प्रेशर में आके डिक्टेटर आपको उस आइलैंड में जाने की अनुमति देता है, पर 2 कंडीशन रखता है। पहली कि आप वहाँ जाके सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोल सकते हो, और दूसरी कि आप उन्हें कोई नई चीज़ नहीं बता सकते। अब आप सोचते हैं कि आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको इन दोनों बातों का तो ध्यान रखना ही है, पर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप उस डिक्टेटर को ना नाराज़ कर दें कुछ ऐसा बोल के। तो आप वहाँ जाते हैं और उस डिक्टेटर को नाराज़ नहीं करने के लिए बहुत सोचते हैं और फिर ये बोलते हैं कि किसी एक के पास हरी आँखें हैं। और फिर डिक्टेटर सोचता है एक के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप और डिक्टेटर दोनों चले जाते हैं और उस आइलैंड में ज़िंदगी वैसी ही चलती रहती है जैसे चल रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जाने के 100 दिन बाद सारे प्रिजनर निकल जाते हैं, पहली रात उस गार्ड को पूछ के कि मुझे जाने दो, और क्योंकि सबके पास हरी आँखें हैं तो गार्ड सबको जाने देता है। तो आपने डिक्टेटर को कैसे आउटस्मार्ट किया? तो ये पज़ल बहुत बड़ा है 100 लोगों के हिसाब से। हम मानते हैं कि सिर्फ 2 लोग थे, अशोक और विनोद, दोनों के पास हरी आँखें थी। अब अशोक देखता है कि विनोद के पास हरी आँखें हैं, उसे पता नहीं उसके पास कैसी हैं, और विनोद देखता है कि सिर्फ अशोक के पास हरी आँखें हैं, उसके पास पता नहीं कि उसके पास कैसी है। तो अशोक सिर्फ एक जन के पास हरी आँखें देखता है और उसे लगता है कि सिर्फ वही है जिसके पास हरी आँखें हैं। तो वो पहले दिन रुकता है जिस दिन उसे इन्फॉर्मेशन पता चलती कि किसी एक जन के पास हरी आँखें हैं। उसके हिसाब से कल सुबह विनोद नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। लेकिन वो सुबह देखता है कि विनोद तब भी वहाँ है। तो वो रियलाइज़ करता है कि विनोद भी यही सोच रहा होगा, अगर मेरे पास हरी आँखें होगी तो विनोद भी मेरी हरी आँखें देखेगा और सोचेगा कि मैं पहली रात को चला जाता, पर मैं भी नहीं गया। तो इसका मतलब अशोक रियलाइज़ करता है कि दोनों के पास हरी आँखें हैं और दूसरे दिन तक दोनों निकल जाते हैं। अब मान लेते हैं 2 नहीं 3 लोग होते, अशोक, विनोद और चिंटू। तो अब अशोक देख रहा है किसी 2 के पास हरी आँखें हैं, विनोद और चिंटू के पास, और ऐसा ही तीनों देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि उनकी खुद की आँखें भी हरी है। तो अशोक के हिसाब से विनोद और चिंटू की आँखें हरी है और चिंटू के हिसाब से अशोक और विनोद की आँखें हरी है। तो पहले दिन कुछ नहीं होता है जिस दिन उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। अब दूसरे दिन जब वो सुबह एक दूसरे को देखते हैं तो चिंटू सोचता है कि मेरे पास शायद हरी आँखें नहीं हैं और अशोक और विनोद एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यदि वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये कल सुबह निकल जाएंगे। पर वो देखता है कि कल सुबह वो नहीं निकले और वो तीनों अब भी वहीं हैं। तो चिंटू रियलाइज़ करता है कि जैसे वो अशोक और विनोद को देख रहा है, उस तरह अशोक विनोद और चिंटू को देख रहा होगा और विनोद अशोक और चिंटू को देख रहा होगा। तो इसका मतलब तीनों के पास हरी आँखें हैं और तीसरे दिन की सुबह तक तीनों निकल जाएंगे। तो यहाँ एक पैटर्न बन गया, जब 2 लोग थे तो दूसरे दिन दोनों निकल गए, जब 3 लोग थे तो तीसरे दिन तीनों निकल गए। तो इसका मतलब जब 100 लोग होंगे तो 100वें दिन तक सबको रियलाइज़ हो जाएगा कि सबके पास हरी आँखें है और सब निकल जाएंगे।
कितना बढ़िया सवाल था ना ये। अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो इस चैनल को लाइक करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।